मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं मस्त हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत आज हो रही है रात की, सुबह के बोल सकते हैं। 3 बजने वाला है और आज मैं इसलिए अभी बना रही हूँ व्लॉग क्योंकि आज हम जा रहे हैं गाँव। तो आपको आज से गाँव के व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो भी मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तैयार होते हैं। गाड़ी वाले का पता नहीं कब तक आएगा। 3 बजे बोल रखा है वैसे तो, तब देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम अपने टाइम से रेडी रोडी हो जाते हैं। और मैं सो नहीं रही हूँ गाइस, देखो मेरी आँखों में। चल जल्दी से होता है तैयार। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। फ़ैन की वजह से आपको आवाज़ बहुत कम आ रही होगी मेरी। मैडम चिल्ला के बोल रही। और ये मेरी बहन है, ये पागलों की तरह घूम रही है गाइस, पागलों की तरह घूम रही है। गाड़ी वाले को फ़ोन किया, बताओ क्या बोल रहा है कि मेरी ना नींद भी खुली है ऐसी ऐसी। और हमें बोल दिया कि ना कि 3 बजे लेने आ जाऊँगा, 3:30 होने वाली है। तो ये मेरा कुछ फाइनल लुक ऐसा है। गेट अप। ये मेरी बहन फ़ोन चलूँगा गाइस। मेरे पापा इतने चालू है, जैसे ही पता लगा कि गाड़ी वाला भी नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आया, दोबारा वापस रूम में भाग गए। गंदे क्यों आ रहे थे? तो शक्ल में गंदे नहीं। तो गाइस हम सीधे आपको फिर जब गाड़ी वाला आएगा हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। फिर आप ये हमारा भाई जो कि बड़ी देर बाद आया, हम 1 घंटे वेट किया हमने इसका। ये बहुत बुरा इंसान है, इसने हमें 1 घंटा वेट कराया यहाँ पे। हम 2:30 बजे से उठ रहे हैं और ये बंदा अभी आ रहा है 4:30 बजने वाला है। मतलब 1 घंटे का ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बोल रहा है कि मैं सो रखा था, बस मेरी आँख नहीं खुली। बस झूठ, ड्राइवर से झूठ बोलना सीख लो जिसको सीखना है। तो हम निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के। यस गाइस, बहुत तलब लगी है काबुल की। हम लोग जा रहे हैं घर। तो पहले हम आइस में जाएंगे, वहाँ से सवारी लेने। तो थोड़ा उजाला हो जाएगा, फिर मिलते हैं। अभी हम रानी पोखरी में उतर रखे हैं। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों को पता है यहाँ पे ना लीची के पेड़ देखो इतने सारे बैक कैमरा लगे। ये देखो इतनी सारी लीची और कितनी सारी लीची, ये देखो। और भी दिखाती हूँ गाइस, इतनी सारी लीची। काश हम इनको चोरी करके ले जा सकते हैं यहाँ से, काश ऐसा होता। ये देखो ना गाइस कितनी सारी लग रखी है भाई गाइस। यहाँ देखो, हम 3 धारा पहुँच चुके हैं। नींद मेरी आँख में आप लोगों को दिख रही होगी। चलते हैं खाना खाने, इसके लिए कुछ खा नहीं रखा है हमने, अभी खाते हैं खाना, नाश्ता करेंगे। तो गाइस कुछ 3 धारा का लगा ऐसा। चल फाइनली हमने खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है हम लोगों ने। अभी गाड़ी वाले भैया खा रहे हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे सीधा। ये मेरी बहन पागल, बिल्कुल पागल लग रहा है इस पागल। तो हम फोटोशूट करते हैं थोड़ा यहाँ पे। हमारे गाड़ी वाले भैया आ गए, हम फोटोशूट कर रहे 2-4 अच्छा। तो गाइस हम फाइनली श्रीनगर पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। इतना ट्रैफिक, हम इतने परेशान हो गए थे कि बता नहीं सकती हूँ। श्रीनगर में भी आगे में भी ट्रैफिक मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पे भी ना गोला मार्केट में ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत गंदा वाला। यात्रा की जैसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या बताऊँ, मेरे को रोना आ रहा है इस ट्रैफक को देख के। कब घर पहुँचेंगे तो बता। और इस भाई को गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों। गाइस इसको घाम हो रहा है और मेरी बहन को भी कब ला तू क्या हो रहा हो? क्या बोलेंगे और मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा था गाइस, मुझे कुछ नहीं हो रहा है बस। और अभी ये जो डैम है, ये श्रीनगर का डैम है, ये अलकनंदा पर बना हुआ है। और अलकनंदा के ऊपर ही धारी देवी मंदिर बना हुआ है। आप लोगों ने आते जाते हुए देखा होगा बहुत बारी। तो माता का पहले से ही वहीं पे था। तो ये माता का मंदिर का गेट है यहाँ पे से। तो कहा जाता है कि जब आपकी 4 धाम यात्रा शुरू होती है, तो जब तक आप
धारी देवी नहीं जाते तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। या फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट डे फिर यहाँ से शुरू करो, या फिर आते हुए लास्ट टाइम यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आना। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर के लिए, माता के दर्शन कर लिए हमने और अभी चलते हैं हम लोग। जल्दी, भगवान करे जल्दी से हम घर पहुंच जाए। इतनी गर्मी हो रही है गाइस, इतनी गर्मी, बारिश का नाम ही नहीं है, नाम मतलब बारिश आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। और श्रीनगर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, आपको तो पता ही होगा जो श्रीनगर में रहते हैं, बहुत गंदी वाली गर्मी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पक गई थी, ट्रैफिक नहीं कर दिया था। तब कर्णप्रयाग पहुँच चुके। संगम है कर्णप्रयाग का, ये अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम यहाँ पे होता है, 2 नदियों का संगम यहाँ पे होता है। तो यहाँ से आगे भी वो पिंडरी नदी कहलाती है। तो इसके बाद मैं फाइनली अपने मार्केट में पहुँच गई थी, नैनबगढ़। बड़ी मुश्किल से, मतलब इतना ट्रैफिक मिला मैं रास्ते में ना बता दूँ, क्योंकि यात्रा भी चालू हो चुकी है, तो यात्रा के चक्कर में ज़्यादा हो रहा है। और ये पिंडर नदी है, जो कि मैंने आपको इससे पहले कर्णप्रयाग में दिखाया था, अलकनंदा पिंडर नदी का ये संगम। और फाइनली गाइस कुछ टाइम हम नैनबगढ़ में रुके, तो अभी हम फाइनली गांव में पहुंच चुके हैं। मेरा प्यारा सा गांव कौब है, और बड़ी मुश्किल से पहुंचे क्योंकि ट्रैफिक नहीं कर देता, सारा दिमाग ख़राब। तो मार्केट में थोड़ा बहुत हमने सामान सुमून लिया, फिर अभी हम गांव पहुंच चुके हैं। और एक गांव की रौनक इतनी मस्त, मतलब गांव जैसा कहीं मज़ा ही नहीं आता है। और ये हमारे गांव में ना 5 गांव है, तो ये परेठी गांव है अभी हम जहाँ पे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है हमारी। चलते हैं, मेरी अम्मी लेने आ रही है, मम्मी को दिखाती हूँ। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। रोड में आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था हमारे पास। अभी फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। ये पीछे हमारा मंदिर बन रहा है अभी। तो आपको मिलाती अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी ये हमें लेने आई थी। दीदी है, ये अध्यक्ष है थान गांव की। अब मैं इसको शॉ लगाने जा रही हूँ। बिल्कुल मेरे पैर नीचे नहीं। ये अकेले काफल खाने गए थे ना, हमें नहीं, हम दोबारा भी जा रहे हैं। कल चल लेंगे, कल नहीं 2 दिन बाद मुझे कल जाना है। क्योंकि हम करते हैं कपड़े चेंज, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। मतलब 4 साढ़े 4 हो ही गया है टाइम। क्या पता खेत जाऊँ मैं मम्मी के साथ, कोई पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बन रही है हमारे साथ व्लॉग में, ठीक है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, अब मैं खेतों की साइड निकल चुकी हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि घर में अभी करना ही क्या था, रेस्ट तो क्या ही करती। तो फिर मैंने कहा मम्मी के साथ चलती हूँ मैं थोड़ा बहुत गुड़ाई करने के लिए। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। धूप तो लगी रही है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। चलो आपको भी दिखाती हूँ। फिर अभी मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और मैं भी आ चुकी हूँ। अब थोड़ा गुड़ाई करते हैं खेत की। फिर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं शाम का, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। थोड़ा बहुत धूप है तो इसलिए ये देखी गई ये धान, अभी हम धान की गुड़ाई कर रहे हैं इधर। ये मेरा गाँव। अभी हमें इस खेत की गुड़ाई करनी है, इधर से इधर थोड़ा बहुत रह गया है। और यहाँ कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो मिलते आपको थोड़ा देर में, तब तक गुड़ाई कराते हैं हम फटाफट से। बाय। थोड़ा बहुत गुड़ाई कर ली है, अभी मैं ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि मेरे हाथों की हालत देख सकता हूँ, और मेरा यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बहुत टाइम से गुड़ाई नहीं करी ना, इसलिए। तभी मैंने मुझे बोला कि घास काट दे गाय के लिए, एक घंटे में घास बनाती हूँ। बाकी धूप भी धार में है, धार में। तो जल्दी से घास काटते हैं। मम्मी भी थोड़ा वहाँ पे गुड़ाई कर रही है, थोड़ा सा रह गया है। और फिर बहुत बारिश नहीं आ रही ना, तो बहुत कटकड़ा हो रहा है गुड़ाई करने के लिए। कितने लोगों को पता नहीं होगा, गुड़ाई धान की गुड़ाई में घास होता है ना, तो उसको निकालते हैं। तो उसको गुड़ाई कैसे बताऊँ, जैसे बगीचे में करते हैं ना, घास हो जाती है, कई किसी के साथ भी तो हम उसे निकाल देते हैं। तो वही हम खेत में भी करते हैं। तो वही ये है, और एक खेत हमारा छोटा सा और है,
वहाँ तो मम्मी कह रही है कि इतनी बड़ी घास हो रखी है और धान बिल्कुल भी नहीं है, धान के पौधे नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे शायद कल मॉर्निंग में जाएंगे हम। और अभी यहाँ पे हम घास काटते हैं पहले जल्दी से, फिर उसके बाद क्या कहते हैं घर जाते हैं। मम्मी भी उसको फटाफट गुड़ाई करती है, फिर हम भी घर से निकलते हैं। मेरे तो और नहीं होता गाइस, मेरा हाथ बहुत दर्द करने लगे। अब नहीं होता मेरे से। तो अब सीधे आपको मैं घर में मिलूँगी, क्योंकि ना अभी रास्ते में फिर लोग मिल जा रहे हैं बार बार ही। अब मेरे को ना फिर बार बार प्रणाम करना पड़ रहा है। मैं ऐसी हूँ कि मैं प्रणाम नहीं किया जाता, मैं बस पैर छूने जाती हूँ, ठीक कितने दूर भी बोलो। तो फिर मेरे को जाना पड़ रहा है, फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। और भी मैं यहाँ पे नीचे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ऊपर से मेरे को ताई लोग देख रहे हैं, उनको पता नहीं कि मैं खराब की हूँ इसलिए। तो अभी चलो जल्दी से हम ये घास काटते हैं। और ये कंडी भरनी है मुझे भी। और धूप उधर देखो कितना प्यारा लग रहा है ना सनसेट। तो अभी जल्दी से हम काटते हैं, फिर हमें घर जाना है, ठीक है। तो सीधा आपको घर में मिलती हूँ मैं। बाय। गाइस मैं खेत से आ चुकी हूँ और अभी मैंने हाथ मुँह धो लिया है। तो इस व्लॉग को इतना ही रखता है, मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और मुझे बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय।